In the last class, we studied about different type of plate boundaries and velocity lines और velocity vectors क्या क्या होंगे और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फॉर डिफरेंट प्लेट बाउंड्रीज। ट्रेन्स के लिए वेलोसिटी वेक्टर हमने देखा था। वेलोसिटी वेक्टर तो वही है, द सेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ ए प्लेट विथ रिस्पेक्ट टू अदर। कोई एक प्लेट का मूवमेंट दूसरे प्लेट के कंपैरिजन में कहाँ पे जा रहा है, किस डायरेक्शन पे जा रहा है, दैट इज द वेलोसिटी वेक्टर। जहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर गिवन होगा देन विल कंसीडर मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड नहीं होगा देन विल ओनली कंसीडर द डायरेक्शन। एंड वेलोसिटी लाइन इज द लाइन along which the ट्रिपल जंक्शन कैन माइग्रेट इफ इट इज अनस्टेबल। ट्रिपल जंक्शन अगर अनस्टेबल होता है देन वो जो माइग्रेट करेगा उस बाउंड्री के लिए किस ओरिएंटेशन पे मूवमेंट करेगा, दैट इज द वेलोसिटी लाइन। तो ट्रेन्स में हमने देखा था वेलोसिटी लाइन जो है इट विल बी अलोंग द ट्रेन्स, ट्रेन्स का जो ओरिएंटेशन है उसके पैरेलल होगा। एंड we are going to plot the velocity line on either side। हम either side में plot कर सकते हैं, we can plot it on either side of the velocity vector, means we can plot it either on A or on B, but preferentially we'll do it on the overriding plate। overriding plate में हम उसको represent करेंगे velocity line को, जैसे यहाँ पे this AB is represented on the B point because B is the overriding plate here, A is the subducting plate। जब ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में जाएंगे वहां पे जो मिड ओसनिक सॉरी वहां पे जो ट्रिपल जंक्शन का मूवमेंट पाथ बनेगा दैट इज along द ट्रांसफॉर्म फॉल्ट पैरेलल टू द वेलोसिटी वेक्टर्स। आप कोई भी वेलोसिटी वेक्टर ले लो, चाहे ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, दोनों को पैरेलल होगा जो बाउंड्री होगा, फॉल्ट बाउंड्री होगा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होगा। एंड द velocity line, the line along which the triple junction can migrate, that will also be parallel to the velocity vectors. So we'll represent it on the fault plane or along the velocity vectors। For a mid-oceanic ridge, we have studied the triple junction can migrate along the ridge axis, which is the perpendicular bisector of the velocity vector। क्योंकि यहाँ पे जो velocity vector का मैग्नीट्यूड होगा वो एक सिंगल प्लेट का मैग्नीट्यूड नहीं होगा, दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी हम लेंगे। क्योंकि अब तक ट्रेन्स में भी हमने रिलेटिव वेलोसिटी लिया था, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में भी रिलेटिव वेलोसिटी, यहाँ पे भी रिलेटिव वेलोसिटी है। यहाँ पे जो डाइवर्जेंस होता है, ए जितना ईस्ट की तरफ डाइवर्ज होगा या नॉर्थ ईस्ट की तरफ डाइवर्ज होगा, बी उतना साउथ ईस्ट की तरफ डाइवर्ज होगा। तो आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम T0 में दोनों रीज एक्सिस में है, देन इट विल स्टार्ट टू मूव नॉर्थ ईस्ट, इट विल स्टार्ट टू मूव साउथ ईस्ट। आफ्टर T1, लेट्स से 1 ईयर, 1 ईयर के बाद ए जो है कुछ डिस्टेंस आगे चला गया होगा, बी ऑल्सो मूव सम डिस्टेंस आए। तो अभी ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो अगर देखेंगे दैट इज द टोटल डिस्टेंस। ये टोटल डिस्टेंस को हम कंसिडर करेंगे एज द मैग्नीट्यूड। सो नाउ द रीज एक्सिस इज द perpendicular bisector of this velocity vector। Ridge axis is the perpendicular bisector of the velocity vector because the triple junction can migrate along the ridge axis only, so the velocity line here is also the perpendicular and bisector of AB velocity line, AB velocity vector। वेलोसिटी वेक्टर को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वेलोसिटी लाइन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रिपल जंक्शन का स्टेबिलिटी कंडीशंस। वेलोसिटी वेक्टर जान लिया, वेलोसिटी लाइंस जान लिए। अभी हम देखेंगे क्या होगा जिससे हम ट्रिपल जंक्शन को स्टेबल मानेंगे और कैसे उसको अनस्टेबल मानेंगे, क्या कंडीशन होगा तो उसको अनस्टेबल मानेंगे। तो देयर आर 3 कंडीशन। सबसे पहले जो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, हम ट्रिपल जंक्शन जैसे हमने पढ़ा है कि 3 बाउंड्रीज जहाँ पे मीट करते हैं वो ट्रिपल जंक्शन है।
वहां पे तीन प्लेट्स भी है, जैसे यहाँ पे एफ एन पी, तीन डिफरेंट प्लेट्स है, ठीक है। और तीनों का 6 वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे 6 वेलोसिटी वेक्टर ऐसे हो सकता है। दिस इज द मूवमेंट ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एन, दिस इज द मूवमेंट ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू एफ, दिस इज द मूवमेंट ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू पी, this is the moment of p with respect to f, this is the moment of n with respect to p, and this is the moment of p with respect to n, ठीक है। यहाँ पे 6 वेक्टर बन सकते हैं, बट वी विल कंसिडर द 3 वेक्टर्स इन ए साइक्लिक मैनर। वी हैव टू कंसिडर 3 वेलोसिटी वेक्टर्स इन ए साइक्लिक मैनर। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ए बी सी होता है, then the first condition should be to for the triple junction to be stable, the first condition is velocity vector of b with respect to a plus velocity vector of c with respect to b plus velocity vector of a with respect to c, velocity vector of a with respect to c must be equal to 0। क्या मतलब है मस्ट बी इक्वल टू 0? मतलब ए बी बी सी सी ए, ये तीन वेक्टर जो है दे मस्ट बी साइक्लिक इन नेचर। ये तीन वेक्टर्स जो हैं दे मस्ट बी साइक्लिक इन नेचर। साइक्लिक क्या होता है? हमने ट्रायंगल्स लॉ पढ़ा है वेक्टर एडिशन में। अगर ये दो वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट कौन सा होगा? another vector or third line of the vector or hypotenuse of the vector, sorry, third side of the triangle with opposite sense। जब हमने ट्रायंगल्स लॉ पढ़ा था फिजिक्स में, शायद इंटरमीडिएट में पढ़ा था, तो उसमें ये बताया गया था दो वेक्टर अगर हमें ऐड करना है, लेट्स से एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर अगर ऐड करना है, उसका रिजल्टेंट जेड तभी होगा जब जेड का सेंस ऑफ मूवमेंट अपोजिट होगा। ये थर्ड साइड होगा ट्रायंगल का, एंड उसका सेंस ऑफ मूवमेंट, एक्स और वाई का अगर सेंस ऑफ मूवमेंट देखेंगे, दे आर क्लॉकवाइज। एक्स और वाई का सेंस ऑफ मूवमेंट जो है क्लॉकवाइज है, जेड का एंटी क्लॉकवाइज है, अपोजिट है। नाउ जेड इज द रिजल्टेंट। यहाँ पे कुछ रिजल्टेंट वैल्यू आ रहा है, एक्स और वाई को अगर ऐड करेंगे देन देयर इज सम रिजल्टेंट वैल्यू व्हिच इज इक्वल टू जेड। लेकिन अगर ट्रिपल जंक्शन को स्टेबिलिटी होना है, जो हमने तीन वेलोसिटी वेक्टर्स लिए हैं, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, सी विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, ये जो तीन वेलोसिटी वेक्टर हमने लिए हैं, दे शुड नॉट हैव एनी रिजल्टेंट। उनका कोई रिजल्टेंट नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स वाई जेड, तीनों ही एक ही सेंस ऑफ मूवमेंट रखते हैं। तीनों का जो है क्लॉकवाइज मूवमेंट है, या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तीनों का सेम होना चाहिए, तीनों का साइक्लिक होना चाहिए। यहाँ पे रिजल्टेंट नहीं है, हियर देयर इज नो रिजल्टेंट। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देयर इज नो रिजल्टेंट वेक्टर हियर, रिजल्टेंट इज 0, क्योंकि तीनों साइक्लिक है, तीनों का सेंस ऑफ मूवमेंट सिमिलर है, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन स्टेबल होने का ये है, जो हम तीन वेक्टर चूज करेंगे दे मस्ट बी साइक्लिक इन नेचर, ठीक है। तो इजीली हम ये याद रख सकते हैं, ए बी बी सी सी ए, मतलब बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, ये हमें चूज करना है। तीन प्लेट में से ए बी सी तीन प्लेट है, उसमें 6 वेक्टर्स हमें मिलेंगे। उन 6 वेक्टर से हमें सिर्फ
ये तीन वेक्टर चूज करने हैं। वी कैन चूज अदरवाइज ऑल्सो, मतलब A C C B B A ऐसे भी कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब अलग जो है ना। मैंने बताया A B B C C A, मान लीजिए यहाँ पे NF, देन FP एंड देन PN, NF FP PN, ये तीन वेक्टर हमने चूज किया है। वी कैन चूज अदरवाइज ऑल्सो, FN NP एंड PF, FN NP एंड PF ऐसे भी चूज कर सकते हैं, या फिर NF FP PN ऐसे भी चूज कर सकते हैं। साइक्लिक होना चाहिए, यहाँ पे A B B C C A ऐसे भी चूज कर सकते हैं, या फिर A C C B D A ऐसे भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तीनों वेलोसिटी वेक्टर्स जो हैं दे मस्ट बी साइक्लिक, रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, एंड दिस इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन। ये सिर्फ डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। सेकंड, द वेलोसिटी लाइंस should meet at a common point for three different plate boundaries. Velocity lines for the three boundaries should meet at a common point. जो तीन वेलोसिटी लाइन हम लेंगे, सपोज यहाँ पे A B B C C ये तीन वेलोसिटी वेक्टर्स लिए हैं, तो AB बाउंड्री के लिए जो वेलोसिटी लाइन होगा, BC बाउंड्री के लिए जो वेलोसिटी लाइन होगा, CA बाउंड्री के लिए जो वेलोसिटी लाइन होगा, ये तीनों एक कॉमन पॉइंट में इंटरसेक्ट करना चाहिए। तीनों वेलोसिटी लाइंस जो हैं वन सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, तब हम जो है ये सेकंड कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। सब मिले, सब कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब जाके स्टेबल बनेगा। पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, एंड अगर मैग्नीट्यूड गिवन है देन थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन मैग्नीट्यूड इज गिवन। तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब जाके हम स्टेबल बोलेंगे। अगर मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है देन विल कंसीडर ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, यही दो कंडीशन हम देखेंगे अगर मैग्नीट्यूड नहीं गिवन होगा तो। जनरली आपका जो एग्जाम क्वेश्चंस होते हैं उसमें नहीं आते, मैग्नीट्यूड नहीं गिवन होता। ठीक है, द थर्ड पॉइंट इज, द थर्ड पॉइंट इज द थ्री वेलोसिटी वेक्टर्स, जो यहाँ पे हमने थ्री वेलोसिटी वेक्टर लिए हैं A B B C C A, तो थ्री वेलोसिटी वेक्टर्स should form a closed triangle। जो तीन वेलोसिटी वेक्टर हम लेंगे, दे शुड फॉर्म ए क्लोज ट्रायंगल। A B B C C A तीनों जो है एक क्लोज ट्रायंगल प्रोड्यूस करना चाहिए, जनरेट करना कंपल्सरी है। ये कब एप्लीकेबल होगा? दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन मैग्नीट्यूड इज गिवन। एक क्लोज ट्रायंगल कब बनता है?
एक ट्रायंगल का हम तीन साइड लेते हैं, ए बी सी। ये ए बी सी एक ट्रायंगल कब बनाएगा, क्या कंडीशन होता है एक ट्रायंगल बनाने का? ए इज द मैग्नीट्यूड, राइट? ए यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, बी यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, सी यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, यानी लेंथ ऑफ द साइड। ए बी सी आर लेंथ ऑफ द साइड्स। तो कैसे हमें पता चलेगा ये ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा? क्या कंडीशन होता है ट्रायंगल बनाने का? याद है किसी को? स्कूल में पढ़ाया गया था। A plus B greater than C. दो साइड मिला के तीसरे साइड से ज्यादा होना चाहिए। कोई भी दो साइड ले लो, वो तीसरे साइड से, उन दोनों को मिला के तीसरे साइड से, तीसरे साइड के लेंथ से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके ट्रायंगल बन पाएगा। ए प्लस बी ग्रेटर देन सी ले लो, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी ले लो, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए। तीनों साइड्स जो हैं, अगर कंसिडर करेंगे, दो साइड मिलके तीसरे से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके ट्रायंगल बन पाएगा। मान लीजिए ए से तीन पॉइंट्स है, ए बी एंड सी। यहाँ पे sorry, ये जो तीन लेंथ मैंने यहाँ पे दिखाया, यहां से यहां तक ए है, हियर इट इज ए, दिस पार्ट इज बी, पर एस टोटल लेंथ इज सी। अभी कितना होगा? अभी जो रिलेशन होगा इनमें क्या होगा? ए प्लस बी इक्वल टू सी। तो ये ट्रायंगल नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया। ये जो है एक स्ट्रेट लाइन बन गया, ये ट्रायंगल नहीं बन पाया। अगर ट्रायंगल बनना होगा, देन ए प्लस बी मस्ट बी ग्रेटर देन सी। अगर सी उससे छोटा होता, मान लीजिए मैंने यहाँ पे फुल लेंथ सी दिखाया, अगर मैं सी बस इतना ही लेता, ये जो है सी है, क्या अब भी ये ट्रायंगल बना पाता? नॉट पॉसिबल। ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल अगर ए प्लस बी इक्वल टू सी होता है और ए प्लस बी जो है लेस देन सी होता है, सॉरी। मतलब सी अगर मैं यहाँ पे नहीं, अगर सी ये फुल डिस्टेंस लेता, तब भी ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ए प्लस बी लेस देन सी और ए प्लस बी इक्वल टू सी अगर होगा, देन वो ट्रायंगल नहीं बना पाएगा। दो साइड मिला के तीसरे साइड से ज्यादा होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर। तो ये हम कब डिटरमाइन कर सकते हैं? अगर मैग्नीट्यूड गिवन होगा। यहाँ पे ए बी सी मैंने क्या लिया है? लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, दीज आर द लेंथ्स। जो हम वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करेंगे, उस वेक्टर का लेंथ कितना है अगर पता होगा, तब हम ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। वेलोसिटी वेक्टर का जो हमने यहाँ पे ए बी बी सी सी, ये तीन वेलोसिटी वेक्टर हमें जो कंसीडर करना है, अगर उसका लेंथ गिवन होगा, वेक्टर का लेंथ कितना है? द स्पीड ऑफ द प्लेट, प्लेट का स्पीड कितना है, प्लेट का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, अगर वो गिवन होगा, देन हम एरो का लेंथ कितना है वो लिख सकते हैं, वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। जनरली जो स्टेबिलिटी हम डिटरमाइन करते हैं, प्रैक्टिकली जब स्टेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं, वी नीड मैग्नीट्यूड, वी नीड प्रोट्रैक्टर एंड ऑल फॉर मेकिंग द करेक्ट डायरेक्शंस, फॉर प्लॉटिंग द करेक्ट डायरेक्शंस। तीनों वेक्टर को उनके ओरिएंटेशन के हिसाब से करेक्टली उस एंगल पे हमें रिप्रेजेंट करना होता है। लेकिन क्योंकि गेट में आपका ऑनलाइन एग्जाम में आप ये सब नहीं कर सकते, इसीलिए वहां पे मैग्नीट्यूड गिवन नहीं होता। आपको बस डायरेक्शन देख के उससे पैरेलल लाइन
ड्रॉ करना है, एंड देन यू हैव टू डिटरमाइन वेदर इट इज स्टेबल और अनस्टेबल। लेकिन प्रैक्टिकली जब करेंगे, वेक्टर का ओरिएंटेशन अगर नॉर्थ 20 डिग्री ईस्ट है, आपको वेक्टर को नॉर्थ 20 ईस्ट में ही प्लॉट करना पड़ेगा। अगर बाउंड्री आपका यहाँ पे नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट है, देन आपको ए बी वेलोसिटी लाइन भी नॉर्थ 30 वेस्ट में ही प्लॉट करना पड़ेगा। डायरेक्शन मस्ट बी सेम, परफेक्टली पैरेलल होना चाहिए। तो वो एंगल डिटरमाइन करने के लिए आपको प्रोट्रैक्टर का यूज चाहिए होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको स्केल चाहिए होगा। तो ये सब पॉसिबल है अगर आप प्रैक्टिकली करते हो, पेन एंड पेपर में करते हो, तब पॉसिबल है। ऑनलाइन एग्जाम्स में ये सब पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ आपको ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना है, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। दे मस्ट बी साइक्लिक एंड द वेलोसिटी लाइन शुड मीट एट ए कॉमन पॉइंट। अगर मैग्नीट्यूड गिवन होगा देन दे शुड फॉर्म ए क्लोज ट्रायंगल। क्लियर? आ गया समझ में स्टेबिलिटी कंडीशंस? ये सर नो? यस सर। Yes, sir. चलो अब देखते हैं, ये जो है दिस इज ए एफ एफ टी, सॉरी, हाँ एफ एफ टी, दिस इज ए फॉल्ट, दिस इज ए फॉल्ट, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट एंड दिस इज ए ट्रेन्स। ओके, दिस इज ए ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, दिस इज ए ट्रांसफॉर्म फॉल्ट एंड दिस इज ए ट्रेन्स। अब ये जो ट्रिपल जंक्शन है इसको हम एफ एफ टी ट्रिपल जंक्शन बोलेंगे, ठीक है। एफ एन पी ले सकते हो, ए बी सी ले सकते हो। मान लीजिए मैं इसको ए ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ, फॉर कन्वीनियंस इसको सी ले लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है? वी हैव टू डिटरमाइन बी विथ रेस्पेक्ट टू ए प्लस सी विथ रेस्पेक्ट टू बी प्लस ए विथ रेस्पेक्ट टू सी मस्ट बी इक्वल टू 0। मतलब तीनों वेक्टर साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेमिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6। मुझे बताओ ए बी वेक्टर कौन सा है, मतलब बी विथ रेस्पेक्ट टू ए ये वेक्टर कौन सा है, सी विथ रेस्पेक्ट टू बी ये कौन सा है, ए विथ रेस्पेक्ट टू सी कौन सा है समझ में? मैंने सारे वेक्टर्स को, ये जो 6 वेक्टर्स हैं यहाँ पे, 6 वेक्टर्स को यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। अभी आपको ये बताना है कौन सा वेक्टर ए बी है, कौन सा वेक्टर बी सी है, कौन सा वेक्टर सी ए है। ये सूर्यमणि बताओ। सर ए वेक्टर 1 है और बी वेक्टर 2 है और उसके बाद बी वेक्टर 2 है, सी नहीं नहीं वेक्टर। नहीं, ठीक है, आप सारे वेक्टर्स बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ ये 3 वेक्टर मुझे बता दो, ये कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, क्या है। सिमिलरली ये कौन सा है, ये कौन सा है। Sir, बी 4 वन and वेक्टर 6 respectively. ए बी 1 है, गलत है। ये ए विथ रिस्पेक्ट सर टू बी ठीक है। हुआ। बताओ विश्वेश्वरी। सर भी ए जो है ना वो हाँ, आ, यहाँ पे है जो एन साइड है वो है मैंने मार्किंग किया है 1 2 3 4 5 6, वो देख के बताओ। वो 2 है सर। हाँ, देन सी विथ रिस्पेक्ट टू बी कौन सा है? 4 है सर। C with respect to B is 4, this one. C with respect to B is this one. थर्ड जो है that is B with respect to C. ये सर 1 है। Then ये हो गया 4। Then C A कौन सा है? 1 है सर। C A नहीं 6 सॉरी सर 6 6 6। 6 6 This जी is सर। A with respect to C. Fifth one जो है that is C with 6 respect to A. ये C का वेलोसिटी है with respect to A
ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। दिस इज द मूवमेंट ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड दिस इज द मूवमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी। हमें ए विथ रिस्पेक्ट टू सी चाहिए। तो सबसे पहले आपको वेलोसिटी वेक्टर में नोमेनक्लेचर आपको कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ए बी किया, बी ए किया, सी बी किया, बी सी किया, ए सी किया एंड सी ए किया। उसके बाद हमें ये तीन साइक्लिक ऑर्डर में उसको चुनना है, ए बी बी सी सी ए, मतलब 2 4 एंड 6, इन तीन वेक्टर को हमें चुनना पड़ेगा। तो देखो ए बी कौन सा है, किस डायरेक्शन पे है। ए बी इज इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा है ए बी। प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने। दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ए के कंपैरिजन में अगर देखेंगे, बी जो है साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा है। इस मैप में इट इज द नॉर्थ साइड, ठीक है, हमेशा नॉर्थ ईस्ट टुवर्ड्स द टॉप। So this vector is representing B plate is moving towards southwest with respect to A। अगर A को constant मान लेंगे then B is moving towards southwest। तो मैंने वो वेक्टर ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट वन बी सी। बी सी कहाँ पे है, यहाँ पे है। बी सी इज हियर। बी सी इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। दिस इज सी वेक्टर मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू बी। सी मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर बी को कांस्टेंट मान लेंगे, बी जो इस साइड पे है, अगर उसको कांस्टेंट मान लेंगे, सी इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। बी से सी जो है टुवर्ड्स नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ऐसे जा रहा है। ओके, सो सी जो है विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर देखेंगे, बी यहाँ पे है जो कांस्टेंट है, उसके रिस्पेक्ट में सी जो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है। थर्ड वन कौन सा है, ए विथ रिस्पेक्ट टू सी। दिस वन, ए इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ रिस्पेक्ट टू सी। सी के रिस्पेक्ट में ए जो है टुवर्ड्स ईस्ट साइड है। दिस इज ए विथ रिस्पेक्ट टू सी। ये जो वेक्टर है सी विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड दिस वन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तीनों वेक्टर्स बन गए। तीनों साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है? Yes, sir. Cyclic है। ऑल द थ्री वेक्टर्स आर साइक्लिक हियर, देख सकते हो। बी विथ रिस्पेक्ट टू ए टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, सी विथ रिस्पेक्ट टू बी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ए विथ रिस्पेक्ट टू सी टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये तीनों साइक्लिक बन गए। तीनों का जो वेलोसिटी पैटर्न है दैट इज साइक्लिक। तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, हमें तीनों का वेलोसिटी लाइन प्लॉट करना है एंड ऑल द वेलोसिटी लाइन शुड मीट एट ए कॉमन पॉइंट। तो सबसे पहले ए बी को कंसीडर करते हैं। ए बी वेलोसिटी वेक्टर जो हमने ये लिया है, ए बी वेलोसिटी वेक्टर, यहाँ पे इट इज ए ट्रेंच मार्जिन। ए एंड बी के बीच में क्या है, ट्रेंच है। ये जो है दिस इज द ट्रेंच। द वेलोसिटी लाइन इज parallel to the trench. The velocity line is parallel to the trench and it must be plotted on the overriding plate end। जो यहाँ पे B is the overriding plate।
यहाँ पे बी जो है वो ओवरराइडिंग प्लेट है, तो हमें बी पे प्लॉट करना है, बी एंड पे प्लॉट करना है, एंड पैरेलल टू द ओरिएंटेशन ऑफ द ट्रेन्स। ट्रेन्स का जो ओरिएंटेशन है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, north northwest, south southeast is the orientation of the trains. So AB velocity line is also north northwest, south southeast trending, and it is to be plotted at the overriding plate end, मतलब B के ऊपर प्लॉट होगा। यहाँ पे B के ऊपर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ ईस्ट ट्रेंडिंग AB वेलोसिटी लाइन हमने प्लॉट किया। आ गया समझ में? दिस इज द ए बी वेलोसिटी वेक्टर। यहाँ पे बी पॉइंट पे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ ईस्ट से पैरेलल एक ए बी वेलोसिटी लाइन हमने ड्रॉ किया। जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है ए बी वेलोसिटी लाइन, बस ट्रायंगल पे उसको प्लेस कर दिया है, बस वो पैरेलल लाइन यहाँ पे ले आया। ठीक है, देन नेक्स्ट बी और सी के बीच में जो होगा वेलोसिटी वेक्टर, उसको देखते हैं। बी यहाँ पे है, सी इज हियर, तो उन दोनों के बीच में ये जो है ये फॉल्ट है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। तो बीसी में जो वेलोसिटी लाइन बनेगा, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में वेलोसिटी लाइन कैसे बनता है? इट मस्ट बी पैरेलल टू द फॉल्ट प्लेन। इट इज पैरेलल एंड अलोंग द फॉल्ट प्लेन। फॉल्ट प्लेन से पैरेलल होगा एंड अलोंग द फॉल्ट होगा। दिस इज द बीसी वेलोसिटी लाइन। दिस इज ऑल्सो ट्रेंडिंग नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, क्योंकि वो फॉल्ट ही नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट साउथ साउथ ईस्ट ट्रेंडिंग है। द बी सी फॉल्ट, द फॉल्ट बिटवीन बी एंड सी, द ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बिटवीन बी एंड सी is oriented in a north northwest south southeast direction. That's why this velocity line is also in the north northwest south southeast orientation. मतलब यही है BC। This is also BC, BC velocity line, सेम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट साउथ साउथ ईस्ट ट्रेंडिंग वेलोसिटी लाइन। यहाँ पे हमने देखा जो ट्रेन्स का वेलोसिटी लाइन था ए बी, एंड जो फॉल्ट का, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का बीसी के बीच में जो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है उसका जो वेलोसिटी लाइन, दोनों एक ही लाइन पे है, क्योंकि ट्रेन्स एंड फॉल्ट एक ही लाइन पे है। आउट ऑफ टू फॉल्ट्स, यहाँ पे दो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, दोनों में से एक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट एंड द ट्रेन्स, दे आर इन वन लाइन, दे आर इन वन लाइन, एक ही लाइन पे है, एक ट्रेन्स एक फॉल्ट एक लाइन पे है। तो ट्रेन्स का वेलोसिटी लाइन एंड दूसरे फॉल्ट का वेलोसिटी लाइन दोनों नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट साउथ साउथ ईस्ट ट्रेंडिंग है। ट्रेन्स के लिए भी वेलोसिटी लाइन वही है जो वायोलेट में मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है, एंड फॉल्ट के लिए भी वही है, दैट इज व्हिच इज प्लॉटेड इन द येलो कलर हियर। जो दूसरा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है व्हिच इज बिटवीन सी एंड ए, द थर्ड बाउंड्री एंड द सेकेंड ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, अगर उसको हम देखेंगे, हियर इट इज which is between A and C, A और C के बीच में ये जो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, दिस इज ट्रेंडिंग ईस्ट वेस्ट। ये फॉल्ट जो है वो ईस्ट वेस्ट ट्रेंडिंग है। इसके वजह से जो वेलोसिटी लाइन होगा, मतलब ये ट्रिपल जंक्शन अगर माइग्रेट करता है, अगर ट्रिपल जंक्शन अनस्टेबल होता है एंड माइग्रेट करता है बिकॉज ऑफ ए सी बाउंड्री, इट विल माइग्रेट इन ए ईस्ट वेस्ट फैशन। सो दिस इज द ए सी वेलोसिटी लाइन। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में वेलोसिटी लाइन इज पैरेलल एंड अलोंग द ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। तो ये बाउंड्री से पैरेलल भी है एंड बाउंड्री के अलोंग भी है। ठीक है, सो इट इज ईस्ट वेस्ट। हियर इट इज द AC वेलोसिटी लाइन। आ गया समझ में? AB वेलोसिटी लाइन, BC वेलोसिटी लाइन, दे आर इन वन सेम लाइन, एक ही सेम ओरिएंटेशन पे है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट साउथ साउथ ईस्ट।
AC जो वेलोसिटी लाइन है दैट इज ईस्ट वेस्ट। अब तीनों वेलोसिटी लाइन जो है वो एक ही कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स इट satisfies द सेकेंड कंडीशन। ऑल द थ्री velocity lines are meeting at a common point. Hence, it is stable. Hence, it is stable. फर्स्ट पॉइंट भी सेटिस्फाई किया, तीनों साइक्लिक है। सेकेंड पॉइंट भी सेटिस्फाई किया, ऑल आर मीटिंग एट ए कॉमन पॉइंट। यहाँ पे मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है, तो हमें क्लोज ट्रायंगल बना रहा है या नहीं बना रहा है वो देखने की जरूरत नहीं है, बट इट इज स्टेबल considering the first and second conditions। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेबिलिटी कंडीशंस को सेटिस्फाई किया है, इसीलिए वो स्टेबल है। आया समझ में? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। बाकी सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो अभी और एक एग्जांपल देते हैं। सिमिलर A50 ट्रिपल जंक्शन लेते हैं। ये A50 ट्रिपल जंक्शन था, दो फॉल्ट एक ट्रेंच। सेम एग्जांपल लेते हैं A50 और कहाँ पे है, दिस इज ऑल्सो A50, ये हमने अभी किया A50 के करते हैं। ये भी A50 ट्रिपल जंक्शन है, लेकिन इसमें क्या, इसमें और इसमें इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे जो ट्रेंच एंड एक फॉल्ट एक लाइन पे थे, यहाँ पे वो नहीं है। आउट ऑफ द टू फॉल्ट्स, दो फॉल्ट में से एक फॉल्ट एंड द ट्रेन्स दे वेयर इन वन लाइन, ये हमने अभी डिटरमाइन किया।